चलो मैं आज आपको चुड़ैल की कहानी सुना। मैं उस डरावनी रात को कभी नहीं भूल सकता, जिस रात मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त सूरज पाटिल को खो दिया था। सूरज और मैं बचपन में से एक दूसरे के साथ थे। सूरज मेरा दोस्त कम और भाईचारा था। 10वीं की कक्षा के बाद हम दोनों ने लातूर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश लिया। हमारे लिए लातूर शहर अनजान था और कुछ ही दिनों में उस शहर का चप्पा चप्पा जान गए थे, क्योंकि सूरज और मैं पूरे दिन गांव में बाइक से घूमा करते थे। हम दोनों रोज उसी शहर में घूमकर बोर हो चुके थे। इसीलिए एक दिन हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फैसला किया। हमने कामी गांव के जंगलों में जाने का प्लान बनाया। हम कामी गांव के जंगल में काफी कभी नहीं गए थे, पर हमने सिर्फ इतना सुना था कि कामी गांव का एक जंगल सिर्फ नाम का जंगल है, क्योंकि वहाँ हरे भरे पेड़ों के सिवाय कुछ नहीं था। क्योंकि उस जंगल में जो भी जंगल जानवर थे, वो शिकार के कारण खत्म हो चुके थे। इसीलिए रात में लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए वह जंगल बिल्कुल सुरक्षित था, और उसी रात पूर्णमासी की रात भी थी। मौसम भी अच्छा था, इसीलिए मैं सूरज के साथ कामी गांव में जंगल में जाने के लिए राजी हो गया। रात में 11 बजे हम कामी गांव में जंगल में दाखिल हो गए। हमने जैसा सुना था वैसा ही जंगल का रास्ता मक्खन की तरह मुलायम। हमारी बाइक हवा से बात करने लगी थी। वाकई बहुत मजा आ रहा, पर मुझे इस बात से हैरानी हो रही थी कि जंगल में इतने अंदर अंदर दाखिल हो चुके थे हम, पर तब भी हमें रास्ते में एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दी। जंगल का पूरा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ था। तभी रास्ते में एक पुल दिखाई दिया। सूरज ने उस पुल के बीचों बीच बाइक रोक दी। वह अंग्रेज के द्वारा नदी में बनाया गया 100-200 साल पुराना ब्रिज था। पुल के बगल में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था और उस लिखा था एसटी जॉर्ज ब्रिज। हम दोनों पुल पर गए और खड़े हो गए। पुल के नीचे से नदी बह रही थी और कोमल हवा चल रही थी। नदी के बीच हुई पानी में चांद दिखाई दे रहा था। इतने में दूर जंगल में से भेड़िया रुकी रोने की आवाज आई और पुल के ऊपर से बहने वाली हवाएं अचानक रुक गई। नदी का पानी चांद एक काले बादल के पीछे गायब हो गया। तभी हमारे सर के ऊपर से एक तितली भयंकर आवाज में चीखती हुई मंडराने लगी। मालूम वो हमसे कह रही थी कि यहाँ से जल्दी ही भाग जाओ। मैं सूरज, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। टिटरी की चीखने के मतलब हमारे चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है। हमें जल्दी ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। सूरज, अरे भाई, कुछ अशुभ नहीं होता है, बस अंधविश्वास है। यहाँ खड़े रहो, चुपचाप नजर नजर। कुछ दूर पुल के पास एक औरत को खड़े देखा। दूर से तो वो देखने में सुंदर लग रही थी, पर वह पुल के नीचे नदी नदी में पुल के ऊपर चढ़ गई। मैं, सूरज, अपने पीछे देखो, वो औरत क्या कर रही है। सूरज ने पीछे मुड़कर देखा। वह औरत अभी भी पुल की रेलिंग के ऊपर चढ़कर नदी में देख रही थी। तो भाई, वो खुदकुशी करने की कोशिश, शब्द सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि जब मैं बच्चा था तब मेरे दादाजी ने खुद को फांसी लगा करके खुदकुशी कर ली थी, और मैं ही था जो उन्हें पहली बार फांसी पर लटकते हुए देखा। इधर सूरज उस औरत को देखकर इधर सूरज उस औरत को रोकने के लिए उसकी तरफ भागा, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा, क्योंकि फांसी पर लटकते हुए मेरे दादाजी मेरे सामने आ रहे थे। सूरज तेजी से चिल्लाया, अरे चाची, क्या कर रही हो? उतरो, वहां से गिर जाओगी। सूरज का आवाज सुनकर मैं होश में आया। सूरज उस औरत के बहुत ही करीब पहुंच चुका था, और तभी वो औरत नदी में कूद गई। तब तक दौड़ते हुए सूरज के पास वो औरत सामने नदी में डूब रही थी, चीख रही थी, बचाओ बचाओ। पर हम सिर्फ डूबते हुए देख रहे थे, क्योंकि हम दोनों बहुत डर गए थे। वो औरत मदद के लिए बुला रही थी। फिर तभी सूरज ने अपनी टी शर्ट उतारा और पुल के रीलिंग पर चढ़ गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं। उसने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर उस लड़की को बचाने के लिए नदी में कूद गया। सूरज नदी में कूदते ही उसने अपने आसपास देखा तो उस औरत कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने सोचा कि वह डूब चुकी होगी। फिर उसने गहरी सांस ली और पानी के अंदर डुबकी लगाई। कुछ देर बाद वह पानी के ऊपर आया, लेकिन वह लड़की कहीं नहीं दिखाई दी। मैंने आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो मेरे बगल में पूरी रेलिंग में वह औरत बैठी थी, जो कुछ देर पहले नदी में कूद गई थी। वह किसी जंगल में जानवर की तरह पुल की रेलिंग पर बैठी हुई थी और नदी में सूरज की तरह देख रही थी। नदी में सूरज की तरफ देख रही थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि तभी मुझे लगा कि ये औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, और मैं डर के मारे कांपने लगा और जोर से चिल्लाने, सूरज। तभी चुड़ैल ने मेरी तरफ देखा, और वह जैसे ही देखा, मेरी